विज्ञान के इस सत्र में आपका स्वागत है। आज कल मैंने आपको पढ़ाया था रासायनिक अपक्रिया। रासायनिक अपक्रिया में के 3 घटक होते हैं। पहला घटक होता है अभिकारक, दूसरा होता है उत्पाद और तीसरा होता है उत्प्रेरक। तो पहला क्वेश्चन उठता है कि अभिकारक क्या होता है। पहला क्वेश्चन उठता है कि अभिकारक है क्या। व्हाट डू यू नो अबाउट रेडिएंट्स। तो ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अपक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं। या हमेशा कोई भी रासायनिक अपक्रिया हो हमेशा वो बाएं साइड में लिखे जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन उठता है कि उत्पाद किसे कहते हैं, यानी प्रोडक्ट किसे कहते हैं। तो ऐसे पदार्थ जो अभिक्रिया के पश्चात नए पदार्थ का निर्माण होता है प्रोडक्ट कहलाते हैं, उत्पाद कहलाते हैं। जैसे क्या है, जब हम क्या करते हैं मैग्नीशियम के रेवन को जलाते हैं तो हमें क्या मिलता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड नया पदार्थ मिलता है। हाँ, एक क्वेश्चन बन सकता है मैग्नीशियम ऑक्साइड को हमेशा रेगमार्क से या तेज पत्ते से साफ कर देते हैं, क्योंकि अगर साफ नहीं करेंगे तुरंत ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके MgO बना लेता है, इसलिए पहले उसे साफ करके ही जलाने का कार्य करते हैं। तो हमारे जो यहाँ बाएं साइड में जो लिखा हुआ है Mg+O2, ये दोनों हमारे क्या हैं, अभिकारक हैं। और जो हमारा ये नया पदार्थ बना है ये क्या कहलाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड उत्पाद कहलाता है। तीसरा क्वेश्चन क्या उठता है, उत्प्रेरक किसे कहते हैं। तो उत्प्रेरक ऐसे पदार्थ जो बिना अपक्रिया में भाग लिए अपक्रिया की गति को बढ़ा देते हैं उत्प्रेरक कहलाते हैं। हमेशा इन्हें तीर के ऊपर लिखा जाता है। नेक्स्ट अब आता है रासायनिक समीकरण। अब अगला है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो रासायनिक अपक्रिया का प्रतीकात्मक निरूपण ही रासायनिक अपक्रिया समीकरण कहलाता है। इसमें क्या होता है, अभिकारक एवं उत्पादों को उनके प्रतीकों एवं उनकी भौतिक अवस्था के साथ लिखते हैं। इनकी भौतिक अवस्थाएं लिखने के लिए हमें क्या करते हैं, ये 4 तरह से लिखते हैं। सॉलिड अगर है तो उसे यस लिखते हैं। अगर क्या है, लिक्विड है, यानी लिक्विड है, सॉलिड है तो यस से लिखते हैं। लिक्विड है यल से लिखते हैं। और गैस है तो इसे जी से लिखते हैं। एक्वेरियस है तो इसे AQ से लिखते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। 3 मिनट का हुआ। 3 मिनट।